Hello everyone, here is our next concept. Actually it's just a second part or we can say another part of timing work. Because इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, इनका सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, द कॉन्सेप्ट इज सेम, द मेथड इज सेम, द होल आइडियोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है, क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं वो भी बिल्कुल सेम होता है इन दोनों टॉपिक्स में और चैप्टर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है. सो इट विल मस्ट बी स्टडी टुगेदर. ये साथ में पढ़ना चाहिए तभी अच्छा होता है क्योंकि इनका एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, कोई खास अंतर नहीं है. जैसे वहाँ पे ए और बी व्यक्ति होते थे, आदमी होते थे, लड़के होते थे, बॉयज होते थे. एज इन टाइम वर्क देयर वाज मैन एंड बॉयज एंड चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड ए एंड बी पर्सन्स डूइंग दिस वर्क और दैट वर्क, और देयर कैन बी एनी नेम, राम, श्याम, जॉन एक्सेट्रा. देयर कैन बी एनी नेम टू. सो सिमिलरली हियर इन नल पाइप एंड सिस्टम, द नल एंड टोटी के जो नल और टोटी के अंदर होता है, यहाँ पर हमारे नल हो जाते हैं पानी भरने वाले और पानी निकालने वाले, थे इनलेट्स एंड आउटलेट्स. टाइम एंड वर्क में होते हैं आदमी वर्क का काम करने वाले, वहाँ उनके पास नल आ जाते हैं, टोटियाँ आ जाती हैं. इससे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, नथिंग मोर डिफरेंस इन दिस टू चैप्टर. कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि वीडियो सॉल्व हो जाए तो अच्छा है. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. दो नल किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, वे मिलकर टंकी को 3 में भरेंगे. Two taps can fill a tank in 20 and 30 minutes. So how many time they will come together? They will fill the tank. As similar as that, like time and work, we have studied. Two men work complete the work separately in that same days, and then how many time they will complete the work together. Same concept. The process will be same. सेम तरीका है. जिस टाइम में वर्क होता था कि 20 और 30 मिनट दिन में एक आदमी काम अलग अलग कर पाते हैं तो साथ मिलकर काम कितने समय में कर देंगे, वही सेम चीज़ है इसके अंदर. वही हम करेंगे. ए 20 बी 30. सिंपली ए फिल करता है 20 मिनट्स में, बी फिल करता है 30 डेज में. देन एज ऑलवेज लाइक टाइम एंड वर्क वी विल फाइंड आउट द एलसीएम. नाउ इन पावर सिस्टम यहाँ नल और 20 के अंदर ये जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक. एलसीएम जो होगा ये टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी. यहाँ पर टोटल वर्क नहीं है, यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी आ गई है. इसको आप वर्क कंसिडर कर सकते हो, ये वर्क भी है क्योंकि ए और बी का वर्क क्या है, द टैप वर्क टैप हैव टू डू इज टू फिल द टैंक. सो दिस आल्सो द वर्क ऑफ टैप और वी कैन से आल्सो द वर्क कैपेसिटी ऑफ टैंक. ये ए और बी का नल का जो काम है वो टैंक को भरना होता है, टंकी को भरना होता है, तो इनका काम भी कैसा कहा जा सकता है और ये उस टंकी की कैपेसिटी कही जा सकती है. ये हमारा एलसीएम होगा. एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 270 एंड 30 से, जैसे हम पहले करते आए थे. बहुत सिंपल एज दैट. नाउ वी विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी. ए और बी की कितनी क्षमता है वो यहाँ पे निकल आएगी. दोनों की जो नल है उनकी क्षमता निकल के आ गई, हमने कुल क्षमता निकाल ली. टोटल एफिशिएंसी is वी विल डिवाइड द कैपेसिटी ऑफ टैंक्स और वी कैन से टोटल वर्क विद आवर टोटल एफिशिएंसी 60/5. देन आंसर इज 12 मिनट. इट मीन्स व्हेन दे बोथ टैप इज ओपन साइमल्टेनियसली दे विल फिल द टैंक इन 12 मिनट्स. सो दोनों मिलके उस टंकी को 12 मिनट में भर देंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 3 नल ए बी सी किसी टंकी को 10, 12, 15 घंटे में भर सकते हैं. उन्होंने सुबह 6, 7, 8 बजे चलाया गया, टंकी लगभग कितने बजे भर जाएगी. 3 नल टैप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक विद 10, 12 and 15 hours separately obviously. So someone have put it on respectively on 6, 7 and 8 a.m. Then in how much time the tank will be completely filled. So A भरता है 10 hours 10 घंटे में, B भरता है 12 hours 12 घंटे में, and C fills it 15 hours 15 घंटे में भर देता है. As always we will take the LCM. This will be our capacity of our tank 60. Similarly we will divide it 60 with the times. So 6, 5, 4 ये केमिक रूप से A B C की क्षमता हो जाएंगी. These will be the efficiency of 6 A B C 6, 5, 4 respectively. So up to the 8 a.m. 8 बजे तक the tap A is open from 6 to 8. Rest two taps B and C are closed, but A is open. So from 6 to 8 within 2 hours the capacity of 6 क्षमता के साथ 2 घंटे में A है जो 12 यूनिट भर देगा टंकी को. 60 में से 12 तो उसने भर दिया. अब आ जाइए B पे. B भरेगा तो सिर्फ 1 आवर काम करेगा. 7 बजे खोला गया B को. B has been opened at 7 a.m. So now B will work for 1 hour and एज पर इस कैपेसिटी उसकी क्षमता के अनुसार वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट भर देगा. टोटल हो गई 70 यूनिट. यानी 8 बजे तक अप टू 8 a.m. 17 यूनिट हैव बीन फिल्ड इन द टैंक्स.
आउट ऑफ 60 17 यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड फिल्ड, यानी 60 में से 70 इकाई जो टैंक की क्षमता है वो भरी जा चुकी है 8 बजे तक। नाउ 8 बजे सी भी खोल दिया जाएगा, सी इज ऑल्सो ओपनड एट 8 AM। नाउ द कंप्लीट एफिशिएंसी इज 15, यानी अब तीनों टैप कार्य कर रहे हैं, तीनों नल कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कुल क्षमता जो आएगी 15 हो जाएगी। 6 + 5 + 4 = 15। रिमेनिंग वर्क क्या बचा हुआ है, जो टैंक की रिमेनिंग कैपेसिटी हो क्या बची हुई है, वो है यहाँ पर 60 - 17 दैट इज 43, यानी 17 तो ऑलरेडी भरा चुका है 6 से लेकर 8 बजे तक ए और बी के द्वारा। अब बचा 43। अब 43 43 विल बी डिवाइड बाई द कंप्लीट एफिशिएंसी, जो इनकी कुल क्षमता है उसको उसका भाग हम 43 में दे देंगे, तो ये हमारा समय आ जाएगा 2:13/15। सो दिस विल बी आवर टाइम 30 आवर, यानी 2 घंटे 13 मिनट 2 सही 13/15 आवर घंटे में ये टंकी भर जाएगी। द टैंक विल बी फिल्ड इन 2:30/15 आवर। सो वी नीड टू टाइम इट्स आस्क्ड लगभग कितने बजे भर जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है एट विच टाइम नियर अबाउट विच टाइम और इट विल बी फिल्ड कम्प्लीटली, द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। सो एज वी नो दैट आफ्टर 8 AM होल 3 टैप्स आर ओपन। 8 बजे के बाद सभी टैप जो नल थे वो ओपन थे, और उसके बाद जो हमें 2 घंटे और लगभग 13/15 मिनट का समय लग रहा था, आफ्टर दैट it takes 2:30/15 hours. So